جی हेलो दोस्तों, मैं हूं कमर चीमा. उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे. दोस्तों, दुनिया में आपने बहुत सारी लीडरशिप देखी है जो क्रिटिसाइज करती है, अपने हकूक़ की बात करती है. लेकिन पाकिस्तान के अंदर अपोजिशन लीडरशिप में इमरान खान साहब एक अजीब शख्स हैं, जो दुनिया के बड़े अखबारों में, मैगज़ीन में आर्टिकल लिखते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान. जब हुकूमत में थे तो इसी फ़ौज की मदद से बैठे हुए थे, और अपोजिशन में है तो कहते हैं मुझे मेरी फ़ौज से बचाएँ. मुझे मेरी फौज से बचाएं. टाइम्स मैगजीन में आर्टिकल खड़का दिया कि जनाब, देयर इज एन इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान. डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स जो हैं वो डिक्लाइन में चले गए हैं. इमरान खान साहब, जब आपके दौर के अंदर जब आप आरटीएस सिस्टम को बिठा के पावर में आए थे, तब कहाँ थे डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल? ये क्यों झूठ बोलते हैं आप लोग यार? आप लोग बंद कमरों में बैठ के डीलें करते हैं, बाहर आके आप जमहूरियत का नाम लेते हैं. आप क्यों नहीं बोलते? आप सारे टाउट हैं यार. आप बताएं, आप फौज के टाउट थे. आपने फौज के लिए काम किया, फौज के साथ मिलकर डेमोक्रेसी. ये इसीलिए तो इसको अथॉरिटेरियन रजीम कह रहे हैं पाकिस्तान को. पिछली दफा हाइब्रिड कह दिया था, इस दफा उन्होंने अथॉरिटेरियन रजीम पाकिस्तान को कह दिया. क्यों नहीं आप बोलते? किसने आपको कहा है कि आप हुकूमत में हो तो कहें जबरदस्त, पाकिस्तान का आर्मी चीफ सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक है, जनरल बाजवा सबसे बड़ा डेमोक्रेटिक जनरल है, जरा से हुकूमत में उतरे, अगेंस्ट वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस, किसी पॉलिटिकल पार्टी से राब्ता नहीं है, किसी के पास गए नहीं तरले करने के हमें बचाओ. और साथ ही कह दिया कि जनाब, मैं तो जो हूं ना, बहुत अच्छा बंदा हूं, मैं कमाल का आदमी हूं. ये मीर जाफर है, मीर सादिक हैं, फौज और अमेरिका मिल गए, मुझे उतारने लगे हैं. मजहबी टच साथ दे के आपने मुल्क की शक्ल बिगाड़ के रख दी. और अभी लिखते हैं आर्टिकल टाइम्स मैगजीन में, और टाइम्स मैगजीन कहते हैं जी हमारे मसले को इंटरनेशनलाइज करें, देयर इज एन इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी. और भाई, तुम लोगों ने किस दिन पाकिस्तान के सियासतदानों ने पाकिस्तान के लिए काम किया था? इमरान खान साहब से मेरा सवाल ये है कि आप कब पाकिस्तान के पॉलिटिशियंस के साथ बैठेंगे, और सारी जो इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी है ये कैसे होगी? जितने भी ये आप डेमोक्रेट्स ने पाकिस्तान के कॉन्स्टिट्यूशन के साथ ज्यादती की है, आप डेमोक्रेट्स हैं और कोई नहीं डेमोक्रेट. आप अपने आप को डेमोक्रेट कहते हैं, और फौज को हुकूमत में होते हैं तो डेमोक्रेटिक जनरल्स कहते हैं, अपोजिशन में होते हैं तो फौज कहते हैं हमारे साथ जुल्म कर रही है. आपको किसने ये कहा था कि ये, तब आपके दौर में क्या इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी नहीं थी? तब तो कह रहे थे बहुत अच्छा निजाम चल रहा है, पाकिस्तान की फौज बड़ी जबरदस्त है, मैं फौज को खिलाता हूं, मुझे पता है मैंने कौन से खिलाड़ी को कहां खिलाना है. और फिर अपने खिलाड़ियों को गद्दार कहना शुरू कर दिया. अभी इंटरनेशनल कम्युनिटी से अपील कर दी है. टाइम्स मैगजीन के आर्टिकल में ग्लोबल एक्टर्स को रिक्वेस्ट डाल रहे हैं, अमेरिका को कह रहे हैं, जिस अमेरिका ने आपकी हुकूमत गिराई बकौल आपके. इमरान खान साहब, आपकी हुकूमत अमेरिका ने गिराई ना, तो क्यों आप अमेरिका से तरले कर रहे हैं कि मेरी जमहूरियत बचाओ, ह्यूमन राइट्स बचाओ? तब तो आप अपने ऑपोजिशन लीडर के ऊपर हीरोइन डालते थे. हीरोइन डाल दी आपने, सारे सियासतदानों को आपने जेलों में रखा. मैंने खुद सुना है पाकिस्तान के 4 स्टार 3 स्टार जनरल्स के मुंह से ये अल्फाज कि इमरान खान साहब, आपने तमाम सियासतदानों को जेल में डाला है, अब आपसे क्यों हुकूमत नहीं चलती. ये जनरल बाजवा के अल्फाज हैं. वो जनरल बाजवा जो बड़े डेमोक्रेटिक जनरल थे, और वो जनरल बाजवा जो बाद में गद्दार बन गए, जिन्होंने आपके लिए तमाम अपोजिशन जमातों को जेल में डाला, फेंका. अब कहते हैं कि पाकिस्तान में अमेरिका साहब हमारी मदद करें. अमेरिका साहब, ह्यूमन राइट्स रिकॉर्ड हमारा ठीक नहीं है. रीजनल स्टेबिलिटी, तो की पता है रीजनल स्टेबिलिटी का? यार इमरान खान साहब, आपने तो अपनी पॉपुलैरिटी, गिरती पॉपुलैरिटी को बचाने के लिए, जो फौज ने कोशिश की थी कि नरेंद्र मोदी को पाकिस्तान में लाके मामला ठीक किए जाएं, उसको बलूचिस्तान में लाके मंदिर में उसकी वो जहां जाना चाहते थे उनको सपोर्ट करें. कराची में आपने और नरेंद्र मोदी ने हाथ लाने थे और कहना था अमन आ गया है. आपने मोहाली में जाके क्रिकेट खेलना था. आपको रीजनल स्टेबिलिटी का क्या पता है? आप आज इंटरनेशनल कम्युनिटी को और अमेरिका को कह रहे हैं रीजनल स्टेबिलिटी तब आएगी, पाकिस्तान की स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस है. आपका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, आप लोग तो इतने थके हुए लोग हैं, जरा सी पॉपुलैरिटी नीचे चले जाए, इस तरह के काम करते हैं कि बेशक अमेरिका, पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान की रेलिवेंसी खराब हो जाए. आप तो फ्रेंच प्रेसिडेंट से नहीं की फोन कॉल का जवाब नहीं देते थे कि कहीं टीएलपी वाले मेरे खिलाफ ना हो जाए. आप क्या बातें करते हैं इमरान खान साहब? आपको किस चीज का गर्ज है पाकिस्तान की स्टेबिलिटी से? आपका स्टेबिलिटी से क्या ताल्लुक है, मुझे ये बताएं. आपका अपनी जात से ताल्लुक है.
میری حکومت کیسے بچے گی, میں پاور میں کیسے رہوں گا, میں نے کیسے, آپ تو 10 سالہ منصوبے لے کے بیٹھے ہوئے تھے, میں فلاں جنرل کو ساتھ میں لا کے اپوزیشن کو جیل میں رکھوں گا اور فوج میرے ساتھ ہوگی اور میں ان کو فکس کر دوں گا. آپ مجھے بتائیں نا 11 سالوں میں خیبر پختونخوا میں کون سی دودھ اور پانی کی اور جو نہریں آپ بہا رہے ہیں, شہد کی نہریں بہا رہے ہیں. آپ انٹرنیشنل کمیونٹی سے کیوں بات کرتے ہیں؟ آپ برطانیہ نہیں گئے, آپ نے تو برطانیہ کو کہتے تھے میں گلوبل جو COP 29 کی آئی تھنک سمٹ میں ہو رہی تھی, 28 کون سی تھی سمٹ میں, آپ نے کہا جی کہ وہ میں آنا چاہتا ہوں لیکن مجھے سٹیڈیم دے, میں نے خطاب کرنا ہے. اور انہوں نے کہا بھاگ جائیں, دنیا کے 107 ملکوں کی لیڈرشپ آئی ہوئی ہے یہاں پہ, ہم آپ کو کس چیز کا سٹیڈیم دیں؟ 3.5 سال آپ برطانیہ نہیں گئے, فرانس کے صدر کی آپ کال نہیں اٹھاتے تھے, محمد بن سلمان کی آپ نقلیں اتارتے تھے. آپ کو انٹرنیشنل جو امپورٹنس اور ریجنل سٹیبلٹی کی آپ کو کیا پرواہ ہے؟ وہ فرانس, وہ امریکہ, وہ دنیا جو پاکستان کا شکریہ ادا کرتے کرتے افغانستان سے نکلی, آپ تو ان کے فون کالیں نہیں اٹھاتے تھے کہ TLP نہ مجھ سے ناراض ہو جائے. عمران خان صاحب آپ کا کیا تعلق ہے ان چیزوں سے؟ آپ کیوں ان چیزوں میں آ گئے ہیں؟ پرسنل وینڈیٹا تو پولیٹیکل وینڈیٹا. میں کوئی موجودہ نظام میں کوئی یہ نہیں سمجھتا کہ یہ بہت اچھا نظام ہے, یہ دی بیسٹ نظام ہے, یہ زبردست ورک کر رہا ہے. ویسے پرفارم بیٹر کر رہے ہیں بہت ساری چیزوں میں. میکرو اکنامک سٹیبلٹی تو ایٹ لیسٹ لے کے آئے ہیں, میکرو اکنامک سٹیبلٹی تو ایٹ لیسٹ لے کے آئے ہیں نا. آپ کا ان چیزوں سے کیا تعلق ہے؟ آپ جاتے ہیں ٹائمز میگزین میں, جی پاکستان کے اندر وہ جی ایروژن آف ڈیموکریسی ہو گئی ہے, میں اس وقت بہت بڑا لیڈر ہوں, میں جیل سے خط لکھ رہا ہوں. میرا خیال ہے یہ خط جو ہے وہ پتہ نہیں کس نے لکھوایا ہوگا یا کس نے لکھا ہوگا. مجھے 200% پتا یہ خط کس نے لکھا ہے. آپ کی یہ پارٹی کے بندے ہیں جنہوں نے یہ خط لکھا, اس کو الاؤ کیا ہوا کہ ٹھیک ہے لکھا کرو خط تم, اور ان کے بھی صدقے جاؤں لکھنے چھاپنے والوں کو بھی, کہ ان کو پتا ہے بندہ جیل میں ہے, بندہ خط نہیں لکھ سکتا, وہ بھی عمران خان کا نام چھاپ دیتے ہیں. صاحب عمران خان صاحب نے لیٹر لکھا, چلو ٹائمز میگزین تو ویسے ٹرمپ آج کل اس کے خلاف ہیں, اور فوج کو کہہ رہے ہیں کہ جناب آپ کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز اینڈ ملٹری میں بڑا, جناب فوج کو کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری میں رہے. اور یار جب تم فارمر DGISI فیض حمید کو کہتے تھے سب کو جیلوں میں ڈالو, اور آرمی چیف جنرل باجوہ کو پتا نہیں ہوتا تھا, آرمی چیف جنرل باجوہ کو پتا نہیں ہوتا تھا چیزیں کیسے نیچے آپریٹ ہو رہی ہیں, he didn't know of this. وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا تھا, نیچے آپ لوگوں نے لائن سیٹ کر لی ہوئی تھی ISI کے ساتھ علیحدہ, اور ان کو لالچ دے ہی ہوا تھا کہ میں تمہیں آرمی چیف بناؤں گا. ان جنرل باجوہ چیختا پڑکتا رہا, یار مجھے جنرل چھوڑو, میں نے اس کو کمانڈ کروانی ہے. آپ لوگ تب تو بولتے ہی نہیں تھے, تب تو آپ نے نہیں کبھی کہا کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریاں. جب DGISI کو کہتے تھے بھائی جاؤ MNA لے کے آؤ, میں ہار جاؤں گا, میرے ووٹ منی بل پاس نہیں ہونا, مجھے ووٹ آف نو کانفیڈنس لینا پڑ جائے گا. او یار تب تو تمہیں کوئی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری کا نہیں پتا تھا, تب تو نہیں آپ کو کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری کا پتا تھا. فوج کی کیا کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری ہوتی ہے؟ سید عاصم منیر جو ہے, اب وہ سید عاصم منیر کی کانسٹیٹیوشنل باؤنڈری کی بات کر رہے ہیں, وہ تو سیدھا کھڑا ہوا ہے. بھائی دی آرمی چیف سٹینڈز ود دی گورنمنٹ آف پاکستان, کہہ رہے ہیں ہم گورنمنٹ کو ہیلپ کر رہے ہیں میکرو اکنامک سٹیبلٹی میں. یہ جنرل باجوہ نے کوشش کی تھی کہ میکرو اکنامک سٹیبلٹی لے کے آئے, ڈیموکریسی آپ نے کرنی ہے, جائیں آپ, کیوں جا کے فوج سے مدد لیتے ہیں؟ کیوں ISI کو آپ لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہمارے لیے MNA اکٹھے کرو, سینیٹر اکٹھے کرو, ہمارے لیے فلاں چیز اکٹھی کرو, یہ کرو وہ کرو. او بھائی تم لوگوں نے تو پاکستان کے اندر, عمران خان از دی اونلی پرسن جس نے پاکستان کے اندر ڈیموکریسی کو رول بیک کیا ہے. آفٹر جنرل مشرف لیفٹ, پیپلز پارٹی نے جو 18ویں امینڈمنٹ کے تحت جو پاورز ڈیوالو کی تھی, that was one of the best thing happened to this country. I'm not a supporter or the loyalist of the People's Party. I'm a patriot Pakistani. مجھے پتا ہے, مجھے اپنے وطن سے محبت ہے. But the question remains, پاور ڈیوالو ہو گئی, سارا کچھ ہو گیا, نواز شریف آ گیا 2013 سے 18, آپ نے اس وقت کی ISI کے ساتھ مل کے سازشیں کی, 126 دن دھرنے دیے آپ لوگوں نے, اور آپ نے تماشا بنایا. چائنیز پریزیڈنٹ بھی آنا چاہ رہے تھے, آپ نے ان کو آنے نہیں دیا. یار تمہارا کیا کام ہے؟ تم تو ISI کے ساتھ رات کو بیٹھ کے امپائر کی انگلی دیکھتے رہے 10 سال. آپ کس چیز کے پلیئر ہیں؟ آپ کی ڈیموکریٹک جو کانسٹیٹیوشنل باؤنڈریز آف پاکستان کے اندر ہیں, جو ڈیموکریسی, یہ کی ڈیموکریسی نہ تلے, بند کمرے میں بیٹھ کے ڈیلیں کرتے ہو تم لوگ, پاکستان کے عوام کو جا کے میڈیا سے فیوریں لیتے ہو,
सारा कुछ करते हो आप लोगों का। आप पहले अपनी पार्टी में तो डेमोक्रेसी लेके आए खान साहब आप तो इतने डरपोक हैं कि आप अपनी पार्टी में किसी को पावर नहीं देते, कहीं मेरी पार्टी में कैप्चर न कर लें। फवाद चौधरी आपको नापसंद है, आप उसको पार्टी में मेन स्ट्रीम नहीं कर रहे। क्यों नहीं कर रहे? भाई इसलिए नहीं कह रहे मेरी पार्टी में कि कब्जे न कर ले फवाद चौधरी। फवाद चौधरी मेरी पार्टी पे कब्जे न कर ले। उसे पता पंजाब से है, रेलेवेंट है, चीजों को जानता है, मीडिया को समझता है, नैरेटिव बनाना जानता है। आपने सारे नैले बंदे आगे रखे हुए हैं ताकि ये सारे आपस में लड़ते रहे और मुझे आके शिकायतें लगाते रहे एक दूसरे की, और मैं पार्टी ना मजबूत होने दूं। जिस शख्स ने इतने साल पार आपने दिया क्या है? आप एक पार्टी छोड़ जाते हैं एज एन इंस्टीट्यूशन जी मेरी पार्टी में इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी है। मैंने पार्टी को एक इंस्टीट्यूशन बना दिया। मैंने इमरान खान को पहले इस दफा से पसंद किया था। मैंने कहा यार ये बंदा पार्टी इंट्रा पार्टी इलेक्शंस कराएगा, डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन बनेंगे और ये जो हेरिडेटरी पॉलिटिक्स है ऐसे लोगों की जान छूटेगी, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और बहुत सारे जो यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाले लोग तो इस तरह मुतासर हुए इनसे। हमें क्या पता था यार आप लोग ऐसे ड्रामे करोगे बाद में? हमें क्या पता था? मैं कहता हूं राहुल गांधी बड़ा अच्छा है, उसके नरेंद्र मोदी से 50,000 किस्म के मसले हैं। इस तरह की कोई हरकतें नहीं करता वो लेटर तो नहीं लिखता दुनिया में, इंडिया के अंदर ही बैठ के लड़ रहा है। आपका क्या काम है इन चीजों का? कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज ऑफ द मिलिट्री। आपने को मिलिट्री के जब तुम लोग आप लोगों के कहने पे आईएसआई जो है वो पार्लियामेंटेरियंस को कुकड़ियों की तरह डाल के बसों में घरों में बंद कर देती थी, आप लोग कहते थे कॉन्स्टिट्यूशनल बाउंड्रीज ऑफ द मिलिट्री। ये आप लोगों से बातें हमने सुनी, हमें तो नहीं पता। वो कहते हैं when thieves fight truth comes out, जब आप चोर लड़ते हैं तो सारा पता आवाम को लगता है यार ये किस तरह के लोग हैं। आपने जनरल बाजवा का इस्तेमाल किया, वो बंदा पिलर टू पोस्ट भागता था आप लोगों के लिए। कभी वो मिडल ईस्ट से पैसे लेके आता था, कभी वो कहीं भागता था, कभी वो कहीं भागता था। अभी वही काम आसम मुनीर कर रहे हैं। कभी किसी मुल्क जाते हैं, कभी किसी मुल्क जाते हैं, पैसे लेके आते हैं, फाइनेंसिंग करवाते हैं, आईएमएफ के लिए कोशिशें करते हैं, अमेरिका को मैनेज करना है, दुनिया वेस्ट को मैनेज करना है। जिस तरह की पाकिस्तान के बारे में दुनिया में अप्रोच है, इंडिया धड़ाधड़ लगा आइसोलेट करने में पाकिस्तान को। आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है यार? आपकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है? मैं तो जानना चाहता हूं, मैं लिटरली जानना चाहता हूं। मैं आई एम अ स्टूडेंट ऑफ पॉलिटिक्स, आई हैव बीन फॉलोइंग पाकिस्तान सिस्टम लाइक पिछले 10 साल से तो मैं बड़े रेगुलरली वॉच कर रहा हूं। आई हैव बीन टीचिंग, रीडिंग, स्टडिंग, यू नो कर रहा हूं, बोल रहा हूं, लिख रहा हूं। आप बताएं आपने किया क्या है? मैं कहां से शुरू करूं आपकी? आप जाते हैं, भागते हैं वहां जाके कहते हैं जनाब इरोजन ऑफ डेमोक्रेसी हो गई है, हम इंटरनेशनल कम्युनिटी को अपील करते हैं, हमारे जनाब काउंटर टेररिज्म कंसर्न्स हैं। ओ भाई, खैबर पख्तूनख्वा में तुम लोगों ने तू तो टीटीपी को वापस लेके आए हो, और टीटीपी को वापस लेके आए हो। आपका क्या ताल्लुक है जुडिशरी एंड इंस्टीट्यूशनल इंटेग्रिटी? जुडिशरी के साथ जो आपने ड्रामे किए हैं, जुडिशरी जजेस आपको देके कहते थे गुड टू सी यू खान साहब, जजेस आपको फेवरें करते थे, पंजाब की हुकूमत दे दी, क्या क्या नहीं किया उन्होंने आपके लिए? किस तरह की बातें करते हैं आप? व्हाट काइंड ऑफ अ पीपल यू आर? आप जुडिशरी को इंटेग्रिटी बहाल करने लगे हो और जजों से फेवरें लेते हो। जजों से फेवरें लेनी और कहना जुडिशरी की इंटेग्रिटी बहाल कर दें। भाई कैसे? हाउ? ये आप लोगों ने जुडिशरी को जो गंदा किया सियासतदानों ने, ठीक है, आज आज आपने जुडिशरी की हालत देख ली जो इस सिस्टम में हुई है। ये आपकी हकूक, ये आप इनको अपने पर्सनल पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। कभी फौज अपने लिए इस्तेमाल करना चाहती है, कभी आप इनके लिए अपने लिए इस्तेमाल करना चाहते थे। फिर यही होना सी उन्होंने टूथलेस जुडिशरी बना दी। ना वो दाएं हो सकते ना वो बाएं हो सकते, जरा जी गाल करो चौक के परा सटन दे। आप लोगों के करतूत है, आए थे डेमोक्रेसी रिस्टोर करने, आए थे पार्लियामेंट को अहमियत देने। पार्लियामेंट आपका क्या ताल्लुक है? आप लोग सारे के सारे लोग अंदर से अथॉरिटेरियन है। आप डिक्टेटरों से मिल मिल के आपके अंदर अथॉरिटेरियनिज्म आ गई है। आपके अंदर कुछ ऐसा नहीं है कि ये आर्टिकल आपको तब लिखते हैं जब आप अपोजिशन में हुकूमतों हो तो कहते हैं नहीं नहीं हम बड़े जबरदस्त हैं, कोई डेमोक्रेसी बहुत अच्छी है, इंटरनेशनल कम्युनिटी में कोई मसला नहीं है, काउंटर टेररिज्म बहुत कुर्बानियां फौज दे रही। तुसा की कीता है? तुसी तो टीटीपी ਨੂੰ वापस ही लेके आए हो। आप तो तालिबान खान जाने जाते हैं, आपकी वजह से तो तालिबान को फेवर मिलती है। और जुडिशियल इंटेग्रिटी, आपका जुडिशरी से क्या ताल्लुक है? आपने तो जुडिशरी को मजाक बनाया खान साहब। आप खुदारा पाकिस्तान के खिलाफ इस तरह की चीजें ना करें, कोर्ट्स में अपने मसले हल करें या पॉलिटिकली हल करें।
لارجلی اپنی ٹون ٹینر اپنے آپ کو ٹھیک کریں. آپ کو پتا ہے اس ملک میں کیسے رہائی ملتی ہے؟ جس طرح آپ لوگوں کو جیلوں میں ڈالتے تھے نا، کسی نے آپ کو بھی ڈال دیا.